सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा और कोटि कोटि प्रणाम। वाहिगुरु के चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है। सतगुरु के चरणों में मेरा नमन है और प्रणाम। सभी देवता देवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करेगा माता, स्वीकार करेगा माता पिता सतगुरु वाहिगुरु। आपको लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। महादेव का शुक्राना, से चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ओम नमः शिवाय के साथ गुरु जी का महामंत्र। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो संगत जी हमेशा सहाय रहते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। संगत जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मेरे गुरु का अलग अलग शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत टाइम हो गया, मतलब बड़े मंदिर में नहीं जा पा रही। संगत जी, गुरु जी से अरदास करी गुरु का, मैं अकेले नहीं जा पा रही, तो दूर है। एक संगत थी जाने वाली, वो भी आजकल नहीं जा रही है और मैं जाना बहुत मन है जाने का। मैंने संगत जी गुरु जी से अरदास करी है गुरु का, अगर मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही तो मुझे ना सत्संग का दान दो प्रभु। मैं सत्संग में ही आपको मतलब कोटि कोटि प्रणाम कर लूँगी। मेरी अरदास कबूल करो प्रभु। इतने में एक शीतल आंटी है संगत जी, व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है सत्संग में ही, तो उन्होंने मेरे को 12 तारीख को सत्संग में मेरे एड्रेस पता भेजा, यहाँ पे सत्संग है गुरु महाराज के। तो मैं बहुत खुशी संगत जी, मैं सोची गुरुपा ने मेरी अरदास कबूल कर ली और मैं बहुत खुश होके मैं सुबह रात से ही बोली जल्दी उठूँगी, तैयार होके जाऊँगी। और मैं अपने भाभी को भी लेके जाना चाहती थी, गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाना चाहती थी संगत जी। और मैं और मेरे बच्चे, अंकल जी, मेरे भाभी के बहन, सब लोग गुरु जी के सत्संग में गए। संगत जी, जाते ही इतना मतलब गुरु जी ने ब्लेस किया बच्चों को, बिस्किट प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद, फिर हम लोग चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद। संगत जी, मदर डे था उस दिन, गुरुजी ने मदर डे हम इतना बढ़िया से मनावाया हम लोग को। संगत जी, हम लोग के नहीं, जितनी संगत जी है सारे संगत जी को मर्डे परफेक्ट डे था उस दिन। क्योंकि संगत जी, मैंने अरदास लगाई थी गुरु जी से, गुरु जी मेरे माता पिता आप ही हो, आप ही मेरे को आशीर्वाद देना मदर डे पे। तो गुरु जी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी और अपने सत्संग में बुलाया। इससे बढ़िया मुझे और क्या तो बचे। गुरु जी से इतनी अच्छे से पार्टी हुआ, मतलब संगत जी मदर डे पे वहाँ पे एक लड़की अपने माँ के लिए गाना सुनाया, एक लड़का गाना सुनाया। संगत जी, बहुत अच्छा लगा। गुरु पा की इतनी अच्छी दरबार सजा था संगत जी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। संगत जी, तो हम लोग संगत जी लंगर प्रसाद खाए। लंगर प्रसाद के बाद जब हम गुरु जी से विदा लेने लगे, हे गुरुपा आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दिया, इतनी सारी खुशियाँ मदर डे पे दी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, लव यू मेरे मालिक। और संगत जी, जब आने का टाइम हुआ तो मतलब संगत पासपोर्ट साइज मतलब पॉकेट से रो बहुत सारी लेके बांट रही थी, हमें भी दी और मेरी बेटी को भी दी, मेरी भाभी को भी, उनकी बहन को भी मिला। और जब हम लोग मतलब कि चप्पल जूते के पास गए लेने के लिए, तो इतने में मेरी बेटी आई और बोले मम्मा एक आंटी बुला रही है हमें ना। तो मैं गई तो मैं बोली हाँ जी बोलिए। तो वो बोल रही थी कि
आप हाथ दो और हाथ में मेरे गुरुपा के लॉकेट स्वरूप। गुरुपा ने इतने एक साथ ब्लेसिंग दिया, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मेरी बेटी ने अरदास लगाई थी, गुरुजी मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने खुद ब्लेस किया। हम जाने वाले थे पॉकेट स्वरूप सिर्फ लेकर, लेकिन गुरुजी ने मेरी बेटी का अरदास सुनी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे गुरुपा बहुत दयालु है, बहुत जल्दी अरदास पूरी करते हैं संगत जी। ऐसे माता पिता कहाँ मिलेंगे संगत जी, हमें दिया लेकर ढूंढने पे भी नहीं मिल सकते हैं प्रभु, मेरे प्रभु इतना। और संगत जी जब मैं घर पे आई, तो घर पे आई संगत जी, तो मदर डे पे मेरे अंकल जी ने एक कूलर भी गिफ्ट किया। 14,000 के कैश कूलर भी ले आए संगत जी, और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। इतनी सारी ब्लेसिंग दिया गुरुपा ने, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना है मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए संगत जी। गुरुपा बहुत दयालु है, सब पे दया बरसाते, सारी संगत पे मेहर करना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरे को ना फीवर आ रहा है अंदर अंदर संगत जी। मैं सोच रहा जब भी सोचती हूँ अब मेडिसिन ला कर खाऊँ, तब भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे को आप ठीक रखो, मेरे को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मैं अपने हेल्थ से ही परेशान हूँ, मुझे हेल्थ ही ब्लेस करो। ये तो बहुत बड़े बड़े संकट डाल दिए, बहुत बड़े बड़े बीमारी है, तो फीवर जुकाम तो छोटी सी चीज़ है संगत जी। फिर भी संगत जी काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 दिन, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सोचती हूँ ना संगत जी दवाई खाना है, वैसे ही गुरु जी के अदा करती, इतने में ही फीवर यूं ही गायब हो जाता है संगत जी। तो ऐसे लगता है जैसे चमत्कार हो गए संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना। और एक और भी छोटा सत्संग है संगत जी, जहाँ मैं पूजा करने गई थी, पूजा कर रही थी ना घर पे संगत जी, तो मतलब गुरुवार से एक दिन पहले मैं सारा आसन बदलती हूँ भगवान को, सारे भगवानों को, गुरु जी का भी तो चरण स्वरूप पॉकेट स्वरूप की तरह था चरण स्वरूप। तो संगत जी मैं उस चरण स्वरूप ना मैं कहीं मेरे से रखा गया था, मैंने बहुत खोजा मिला नहीं। मैंने गुरु जी से अरदास किया संगत जी कि गुरु जी आप ना देखिए, मैं तो नादान हूँ, अनदेखा हूँ, ये तो आँख नहीं है, अब कहाँ चले गए गुरु। मैं बहुत परेशान रही, मैं टेंशन में रही, क्यों आखिर मैंने कपड़े बदल दिए हूँ, मतलब जहाँ कूड़ा फेंक फूल वहाँ भी देखी, सगरी देख ली संगत जी, हमें मिला ही नहीं संगत जी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी रात में, है प्रभु मुझे सुबह मिल जाना चरण स्वरूप। वो मेरी बेटी कहती मम्मा किसी को मत दिया करो, हम किसी ना किसी को दे देते हैं, जिसको ज़रूरतमंद है तो हमें देना चाहिए संगत जी। गुरु जी कहते हैं जिसको ज़रूरत है उसको ब्लेसिंग, ये मत सोचो ब्लेसिंग है तो नहीं देना चाहिए, सबको देना चाहिए। किस किससे कौन सा कष्ट कट जाता है किसके ब्लेसिंग से संगत जी, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी का ब्लेसिंग है तो हमें देना नहीं चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। ज़रूरतमंद को दो और जल प्रसाद भी दो, ऐसा नहीं है कि हम जल प्रसाद के लिए बोलूँ, अगर वो बड़े मंदिर नहीं भी जाना चाहते हैं तो हमें उनको घर में तो घर से ही दे दो, घर पे ही बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिरडी सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी से बहुत सारी संगत को हमने ये मंत्र बताया, अब बहुत सारी संगत को, अंकल जी को बहुत सारे कष्ट काटे हैं गुरु जी ने, घर पे ही अरदास लगाया था, उनको बताया था, संगत जी ब्लेसिंग भी दिया था फोटो के स्वरूप। वो लोग बहुत खुश हुए हैं संगत जी, और वो लोग बड़े मंदिर में माथा टेक कर आए। इसलिए संगत जी कहते हैं कि अगर गुरु जी से सच्चे दिल से अरदास करो ना तो सारी अरदास पूरी होती। जरूर नहीं है कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे, सुनते हैं संगत जी। फिर भी हम इंसान ना थोड़े से में डगमगाए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए, अपने गुरु पर एकदम निर्भर होकर विश्वास करना चाहिए कि नहीं, और गुरु जी हमसे परीक्षा ले रहे हैं तो हमें डगमाना गाना नहीं चाहिए, अपनी परीक्षा पे एकदम अव्वल रहना चाहिए। गुरु जी हमें क्षमा कर देना, ऐसा कोई बात होता है ना प्रभु, घर में हो या बाहर हो, अगर कोई कुछ बोल देता है ना कि गुरु गुरु करती रहती है चाहे कुछ भी, तो हमें मन में बड़ा दुख होता है संगत जी। मेरे गुरु का कोई बोलता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए संगत जी मैं नहीं चाहती मेरे गुरु के बारे में कोई बोले। मेरी श्रद्धा है, आप नहीं रखते तो कम से कम आप आदर नहीं कर सकते, किसी को अपमान भी तो मत करो संगत जी। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रही संगत जी? मेरे गुरु का है वो, अगर जिसके हृदय में निवास करते हैं उनसे पूछो गुरु जी का क्या महिमा है।
गुरुजी हम पे भी मेहर करते संगत जी, लेकिन जब संगत जी से हमसे ज़्यादा जिस संगत जी गुरु पाके लगन और मन से अरदास करती है संगत जी, मैं सुनती तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं गुरु पाके सही से सेवा नहीं कर पाती हूँ, सही से नहीं उनको मन में बसा पा रही हूँ। इसलिए जब मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है मैं ऐसा क्या करूँ जो गुरु पा मेरे भी मन में बैठ जाए संगत जी। मेरे मन बहुत दुखता है कि गुरुपा को इतनी मैं क्या करूं जो गुरु जी मुझे भी एकदम मंदिर में बसा ले। गुरु जी का नाम जप, गुरु जी के सिमरन, गुरु जी का मतलब कि जो सुबह में करते हैं संगत जी। हाँ, गुरु जी को सुबह में भी नमन करते, जो मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, 4 बजे नहीं कर पाती संगत जी, ये मेरी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। गुरु जी को करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए संगत जी। क्या हुआ आज मेरे साथ संगत जी, मैं 2 दिन से ऐसी नर्वस थी, अंदर अंदर फीवर भी रह रहा था। इतने में एक आंटी आती है मेरे घर पे और कहती है कि आप चलोगी क्या, भगवत गीता हो रहा है। मैंने बोला मेरे को फीवर है, मैं आज नहीं जाऊँगी, कल जाऊँगी। फिर एक लड़की आती है संगत जी, बोले आंटी आप चलो ना, भगवत गीता में बहुत अच्छा लगता है। संगत जी मैं कैसे मना कर सकती हूँ, 2 लोग, क्या पता गुरु जी की मर्जी हो मेरे वहाँ भेजने के लिए। संगत जी आज मैं भगवत गीता में गई तो ये कृष्ण जी के ये ना, काले कमली वाला मेरे यार रे, इस गाना चलते रहे संगत जी मेरे पैर थिरकने लगे। बहुत डांस किया संगत जी, बहुत डांस किया और मेरा फीवर उतर गया, इतना पसीना छूटा, क्या पता है संगत जी कि गुरु जी की मर्जी था वहाँ भेजना मेरे को, किसी बच्ची थ्रू बुलवाना। संगत जी 2 दिन से वो बच्ची मुझे बोल रही है आंटी चलो ना, मेरी भी मम्मी जाती है। मैंने कहा बेटा ठीक है मैं ज़रूर चलूँगी कल। तो आज मैं गई संगत जी, इस गाने में बहुत डांस करी। गुरु जी के लख लख शुक्राना, नंदम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी वहाँ से इतनी अच्छी नज़ारा था भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, सीताराम की, राधे कृष्ण की, शिव परिवार की, ऐसा लग रहा था कहाँ मैं जन्नत में आ गई संगत जी। गुरु का ज्ञान, गुरु का सिमरन, गुरु का नाम बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में संगत जी। एक गुरु बिना कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता। कोई भी संगत जी मतलब कि कोई भी तीर्थ यात्रा कर लो, जब गुरु का ही सेवा नहीं कर सकती, गुरु का ही नाम नहीं जप करोगे तो बेकार है संगत जी। हम हरिद्वार जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, जब गुरु जी का इच्छा हो तो ठीक है। अगर गुरु का ही हम ध्यान घर पे करें, गुरु जी तो बैठे बैठे ही सारा मार्गदर्शन करा देते हैं, लेकिन हम इंसान सोचते नहीं हमें जाना चाहिए। ठीक है हम जाते हैं वैष्णो माता, हरिद्वार ना, वो तो हम अपने पाप, अपनी मन को पाप को धुलने जाते हैं, जो हम कभी भूल में पाप करे हो या जान के करे हो संगत जी, इसके लिए हमें क्षमा कर देना अगर हम गलत बोल रहे हैं। इसलिए हम जाते हैं कि हमें मन और दिल और ये शरीर पवित्र हो जाता है नहाने से संगत जी। लेकिन जो भी करवाते हैं गुरु पा ही करवाते हैं संगत जी। लख लख शुक्राना है मेरे गुरु पा के भगवत गीता भेजने के लिए संगत जी। वहाँ जो गुरु जी आए उनको देख के ऐसा लग रहा था कि काश मेरे गुरु जी वहाँ बैठे हैं। गुरु जी जब होंगे ना संगत जी फिजिकल फॉर्म में, तो ऐसे ही गुरु जी अपने संगतों के बीच में बैठे होंगे और गुरु जी सबको ऐसे बताते होंगे, सबका कल्याण करते होंगे, सबका बीमारी ठीक करते होंगे संगत जी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मेरे आँख भर आई संगत जी कि काश गुरु पा होते, मैं उनके सामने बैठी होती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था संगत जी कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन संगत जी घर पे आना जरूरी था। दिया बत्ती करती हूँ शाम को 7 बजे, तो मैं 5 बजे गई थी संगत जी, मैं 7 बजे आ गई। गुरु पा ने लख लख शुक्राना, इतना समझाने के, वहाँ भेजने के लिए, ज्ञान देने के लिए दिल से शुक्राना मेरे मालिक का उस गोडाउन का भी शुक्राना है जो दिया है संगत जी, उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक का दिल से शुक्राना संगत जी। संगत जी आज गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन ये सत्संग मैं कर रही हूँ 11:10 में संगत जी। और सुबह जब मैं पूजा पाठ कर ली थी अपने घर में संगत जी, तो जो से पॉकेट से भुलाया था वो मुझे मिल गया संगत जी। आज लख लख शुक्राना, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी थी और मिल गया पॉकेट से। मैं बहुत खुश हुई और मेरी बेटी इतने पे बोल रही थी मम्मा गुरुजी
अपने घर में कब सत्संग करवाएंगे। तो मैंने इतने में ही कहा आप गुरुजी से पूछो ना, गुरुजी की मर्जी के बिना तो कोई सत्संग नहीं होता है, छोटा या बड़ा। सत्संग तो सत्संग होता है, आपको मर्जी है तो गुरुजी से ऑर्डर लो, गुरुजी ही चाहेंगे तो होगा। इतने में संगत जी मैं रेलिंग पे खड़ी, इतने में क्या होता है गुरुपा की कृपा हम पे कि बटर सुनहरे कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के अंदर प्रवेश करती है। मैं इतने पे उछल गई संगत जी और बोली क्या, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने दर्शन दे दिए। और सामने रेलिंग के सामने 2 पीकॉक थी। पीकॉक जो गुरु जी को दर्शन के रूप में माना जाता है, जो भी माना जाता है, उनका दर्शन हुआ संगत जी। और जब मैं छत पे सूर्य भगवान के जल देने गई ना संगत जी, तो एक कबूतर ऐसा लग रहा है कि मेरा इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा। मुझे लगा ना संगत जी के गुरु जी के दर्शन है, तो मैं जब सूर्य भगवान को जल दे दी और जो कबूतर उनको भी प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। संगत जी आज गुरुवार के दिन बहुत ब्लेसिंग मिला है। मैं बहुत नर्वस थी संगत जी, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज की, महाशिव को, सतगुरु को, वाहेगुरु को, अपने माता पिता को दिल से शुक्राना करती हूँ। ऐसा गुरु पाके तो मैं धन हो गई संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्रभु इतना ज्ञान देने के लिए शुक्राना, सिमरन करवाने का शुक्राना है, मेरे हाथ पकड़ने का शुक्राना है मेरे मालिक, और मुझे ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे सारी कष्ट काटने का शुक्राना मालिक। हर पल का ख्याल रखते मेरे गुरु का दिल से शुक्राना है उनको। मैं उनको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना मेरे सतगुरु भगवान, मेरे महाशिव मिले, इससे बड़ा और क्या मेरे लिए धन हो सकता है। जिसके घर में गुरु का वास हो उस संगत को और क्या चाहिए, इससे बड़ा ब्लेसिंग और क्या चाहिए ज़िंदगी में। वो ज़िंदगी धन हो गई जो सतगुरु के शरण में बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु संगत जी, ये सत्संग कुछ बड़ा, गुरु संगत जी ये सत्संग कुछ बड़ा ही हो गया। क्षमा गुरु महाराज, लख लख शुक्राना, मुझे क्षमा कर देना जो भी गलती हुआ, जान के या अनजान को, जैसे भी हुआ मेरे को बोल रही हूँ जो सत्संग, उसमें जो भी गलती हुआ मैं क्षमा कर देना। मेरे सब सतगुरु का परिवार मुझे क्षमा कर देना संगत जी। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु के, मेरे प्रभु क्षमा कर देना आप भी। अगर मैं गलत बोल रही, मैं बहुत नर्वस थी, थोड़ा मेरा मन ठीक हुआ। मैं ये शुक्राना, मैं हर पल का शुक्राना नहीं करती हूँ संगत जी। गुरु महाराज का क्षमा करना प्रभु, मेरे प्रभु को शुक्राना करना बहुत पसंद है मुझे। इतना ब्लेस करते, इतना ब्लेसिंग देते हैं ना हर चीज़ में संगत जी, फिर भी मैं टाल देती हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती गुरु का क्षमा करना प्रभु। अब ये सत्संग में यही विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपको दिल से शुक्राना। मेरे हाथ पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना प्रभु। अगर हम पकड़ते तो हमसे छूट जाता है प्रभु, लेकिन आप जब पकड़ेंगे ना गुरुपाद, कभी नहीं छूटेगा। इस मजबूर लाचार संगत को अनदेखा मत करना कभी प्रभु, हमेशा अपने चरणों में बैठा कर रखना, हमेशा अपने चरण के छाँव में रखना प्रभु। मुझे और कोई सीख की जरूरत है, मुझे अपने गुरु पाक की जरूरत है, इसलिए मुझे गुरु का ही चाहिए संगत जी। और मुझे किसी से कोई आशा नहीं है, मेरे प्रभु मुझे मिल गए, मेरा जिंदगी धन हो गया संगत जी। लव यू गुरु जी, लव यू। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।